नानी जी? नाना नाना नानी का ननिहाल नानी का है। पहले से ही तीनों मूर्ति। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ नाना को कोई बनाए। नाना को नाम का नाम इंदु गोपाल, इंदु गोपाल, इंदु गोपाल भैया कौन कौन है जब बताइए। बीच में राधा रानी बाद में भी इधर जो नानी है है मुखरा देवी, अच्छा इधर राधा जी की माँ। बजाना उसको धीरे धीरे, लेकिन ज़्यादा जोर से नहीं, धीरे धीरे बराबर में, ज़्यादा जोर से मत बजाना, धीरे धीरे बजाना उसको। तो अलग अलग कोने से अलग अलग आवाज़ निकली, तो वो राधा रानी को नानी ने उनकी दी थी इस स्थान पर। इसके बाद हम चलेंगे, हमारा एक वन रह गया था सबसे पहले, जिसका नाम था बहुला वन। बहुला वन की कथा आप सबने सुनी होगी, ओक द्वासी कथा आती है, गाय और बछड़े वाली शेर वाली, तो वो लीला हमारे यहाँ बहुला वन की है। जय हो। भगवान है नहीं चार कोने में बजाने का, अब उधर बजा, आवाज अलग है। ये देखो भाई, ये क्या है? बतख। देखो भाई, यहाँ पर बहुत सारे बतख हैं। बता दिए बता दिए। तो गाय भोजन ब्राह्मण भोजन करा पशु। हमें गाय भोजन ब्राह्मण। ये भैया देखें आप, कालिया नाग, जहाँ पर कृष्ण के कालिया नाग को मार। राधे राधे। ब्रज 84 कोस यात्रा का अगला पड़ाव हमें लेकर आया है ब्रज की 3 ऐसी दिव्य और रहस्यमयी लीला स्थलियों में, जिनका संबंध सीधे श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं से है। सबसे पहले हम पहुंचेंगे मुखराई गांव, जिसे श्री राधा रानी की नानी माँ मुखरा देवी का निवास स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि जब महाराज वृषभानु को कमल के पुष्प पर दिव्य बालिका के रूप में राधा रानी प्राप्त हुई और यह शुभ समाचार नानी मुखरा देवी तक पहुंचा, तो आनंद से अभिभूत होकर उन्होंने बैलगाड़ी के पहिए पर 108 दीपक प्रज्वलित किए और उसे सिर पर धारण कर दिव्य नृत्य किया। इसी अलौकिक घटना की स्मृति में आज भी ब्रज की विश्व प्रसिद्ध चरकुला नृत्य परंपरा जीवित है, जो ब्रज की सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। मुखराई गांव में स्थित मुखरा देवी मंदिर, मुखरा कुंड और अद्भुत भजन शिला आज भी भक्तों को ब्रज की दिव्य लीलाओं का अनुभव कराते हैं। इसके बाद हम चलेंगे बगुला वन, जहां द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ गौचारण लीला करने आया करते थे। इसी क्षेत्र को बकासुर वध की पावन स्थली भी माना जाता है, जहां कंस द्वारा भेजे गए विशाल बगुले के रूप वाले बकासुर का अंत भगवान श्री कृष्ण ने किया था। और इस यात्रा का सबसे रहस्यमयी पड़ाव होगा जैत का प्राचीन कालिया नाग मंदिर, जहां मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के वचन के अनुसार कालिया नाग पीछे मुड़कर देखने के कारण पत्थर का बन गया और आज भी उसकी प्रतिमा इस दिव्य घटना की साक्षी मानी जाती है। तो आइए ब्रज की इन अद्भुत लीलाओं और रहस्यमयी स्थलों के दर्शन करते हैं। जय श्री राधे 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 राधे। व्यूअर्स, आज एक नए जगह पहुंच गए हैं। यात्रा की शुरुआत है जी, छठा दिन है ना आज? छठा दिन है भाई। और हम आ गए हैं मुखराई गांव, जो राधा रानी जी का नैनीहाल है। और यहाँ पर 3 विग्रह हैं बहुत इंपॉर्टेंट, राधा रानी, मुखरा देवी और कीर्ति माता। तो ये एक इकलौता मंदिर होगा जहाँ पर तीनों पीढ़ी की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ का चरकुला नृत्य जो बहुत प्रसिद्ध है, जो राधा रानी के पैदा होने पर जो है उन्होंने नानी ने किया था उस टाइम पर, तो वो हाँ वो उस तरफ है। तो वो बहुत ये ऐतिहासिक जगह। चलिए भाई, आपको दर्शन कराते हैं। तो भाई ये वो जगह, हाँ, एक खंडित मूर्ति भी है इसमें, जो उस समय राजा ने वो करी थी ना।
तो भाई आपको दर्शन कराते हैं अभी। क्या हाल है? नमस्ते, राधे राधे। नानी मिठाई खा रही है, पंडित जी खवा रही है। नानी घर आए हैं, नानी घर आ गए। ननिहाल का एक अलग ही आनंद है। हाँ हाँ। बीच में राधा रानी, इधर नानी है मुखरा देवी, इधर राधा जी की माँ। और नानी जी को वही करना है, नानू जी को, है जी? नानू जी को, नानी जी? नाना नाना। मुखरा कुंड है वैसे इसका नाम, मुखरा कुंड। ये उनका पुराना घर था जहाँ वो रहती थी, इसके पीछे की तरफ। मुखराई, राधा रानी की नानी का नाम था मुखरा देवी। अभी आपने दर्शन किया है वो 3 पीढ़ी का दर्शन किया। सबसे पहले मुखरा देवी का दर्शन है, एक तरफ राधा रानी है, एक तरफ कीर्ति माँ है और एक तरफ राधा रानी, मतलब तीनों के दर्शन यहाँ पे हैं। तीनों पीढ़ी, 3 पीढ़ी कौन सी हो गई? नानी, माँ और स्वयं राधा रानी। तो राधा रानी की नंसा आ रही है। जब राधा रानी का अवतार हुआ, राधा रानी जब जहाँ धरती पे आई है, पृथ्वी लोक में आई है राधा रानी, तो राधा रानी की नानी ने बहुत खुश होकर के और 108 दीपक रथ के पहिए पर रख करके नृत्य किया। तो सबसे ज़्यादा यहाँ जो मशहूर जो है नृत्य वो चरकुला का नृत्य है, जिसको हम लोग बोलते हैं चरकुला। बोलते हैं ना, वो कलश एक के ऊपर एक कलश रख के और आग लगा करते हैं, उसको बोलते हैं चरकुला नृत्य। वो सबसे ज़्यादा मशहूर जो है वो मुखराई का है, सबसे ज़्यादा मशहूर। दूसरा, अब जब राधा रानी के यहाँ जैसे बच्चे नानी के खेलने जाते हैं ना, नानी के यहाँ रहने जाते हैं तो नानी खिलौना देती है, तो ऐसे बराबर में जो दर्शन है वो है बाजनी शिला का और गिरिराज जी का दर्शन। शिला का जो आप दर्शन करोगे, जो बाजनी शिला है, आप उसको अलग अलग बजाओगे तो वो अलग अलग आवाज़ सेलेक्ट करती है। वो जैसे बच्चे खिलौना देते हैं ना, खिलौना अलग अलग आवाज़ करते हो, ऐसी वो शिला है वो अलग अलग आवाज़ करती है। तो वो राधा रानी की नानी ने राधा रानी को दी थी खेलने के लिए। तो वो शिला आप जो दर्शन करोगे वो शिला गिरिराजी स्वरूप है, नीचे रखी हुई है। आप बजाना उसको धीरे धीरे, लेकिन ज़्यादा जोर से नहीं, धीरे धीरे बराबर में, ज़्यादा जोर से मत बजाना, धीरे धीरे बजाना उसको। तो अलग अलग कोने से अलग अलग आवाज़ निकली। तो वो राधा रानी को नानी ने उनकी दी थी इस स्थान पर। इसके बाद हम चलेंगे, हमारा एक वन रह गया था सबसे पहले, जिसका नाम था बहुला वन। बहुला वन की कथा आप सबने सुनी होगी, ओक द्वासी कथा आती है, गाय और बछड़े वाली उसी वाली। तो वो लीला हमारे यहाँ बहुला वन की है। तो बहुला नाम की जो गाय थी वो पूर्व जन्म में कौन थी? इंद्र की रंभा नाम की नृत्या, रंभा नाम की नृत्या थी। और 2 शेर जो थे वो गंधर्व थे, जो मृदंग, तबला, हारमोनियम जो बजाते हैं, ऊहू और आहा नाम के 2 गंधर्व थे। एक दिन क्या हुआ, पिपलाद नाम के ऋषि इंद्रलोक से होते हुए निकल के जा रहे थे, पिपलाद नाम के ऋषि। और जब निकल के जा रहे थे तो जैसे ही वो निकले तो जो रंभा नाम की नृत्या जो थी और जो 2 ऊहू और आहा नाम के जो गंधर्व थे वो उनको देख करके हंस गए, ऋषि को देख करके हंस गए। उनको बड़ा क्रोध आया, ना तुमने प्रणाम किया, ना नमस्कार किया, ना आदर किया, ना सत्कार किया, और तुम मुझे देख कर हंस रहे हो। तो जाओ, तुमको श्राप देता हूँ कि जो रंभा नाम की नृत्या ये तो गाय बनेगी, और जो दोनों ऊहू और आहा नाम के गंधर्व हैं ये शेर बनेंगे, और ये आगे चल के तेरा जो है भक्षण करेंगे। बोले हमारा उद्धार कैसे होगा फिर? और उन्हें क्षमा मांगी। बोले द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो एक दिन क्या हुआ, तो यहीं पे जो है रंभा, वो जो रंभा नाम की जो गाय बनी है बहुला गाय, तो बहुला गाय की बैठक है, वो बहुला वन है और कृष्ण कुंड है उस स्थान का नाम। तो बहुला गाय वहाँ बैठी हुई, 2 शेर आए जंगल से और दोनों शेरों ने बहुला गाय को पकड़ लिया, और पकड़ के दोनों बोले हम तेरा भक्षण करेंगे। तो गाय ने मना करी, बोले अभी तुम मेरा भक्षण मत करो। बोले क्यों? बोले अभी मेरा बालक जो भूखा है, मेरा बछड़ा भूखा है, पहले मैं घर जाके उसको दूध पिला के आती हूँ, तब तुम मेरा भक्षण कर लेना। तो बोले शेर बोले घर तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम जरूरी तुम आओगी मतलब? तो बोले नहीं, मैं तुमको त्रिवाचा दे के जाती हूँ, मैं आऊँगी मैं आऊँगी मैं आऊँगी। जो तीमा होता त्रिवाचा देकर किसी को देना। तो गाय शेरों को त्रिवाचा देकर के गई है और घर आई है, घर अपने बालक से बोली है, बछड़े से बोली है कि लाला तू दूध जल्दी पी ले। बछड़ा बोलो अभी तो मैया मेरे को कछु समझ ना भयो, और तू कह रही है कि दूध पी ले। बोले लालू आज जल्दी पी ले। बोले मैया भी समय तो होंगे, और तू इतनी जल्दी क्यों कर रही है, क्या बात है बता। तो बोले ना तू आज पी ले जल्दी। तो जब बछड़ा ने खूब जोर अपनी मम्मी पे लगाया, बोले तू पहले बात बता, जब पीऊंगा अगर तू कह रही है। तब मैया ने, जो गैया मैया ने सबरी बात बताई है बहुला गाय ने।
बस सबरी बात जब बताई कि ऐसे ऐसे मुझको 2 शेरन ने पकड़ लियो और वो मेरा खाना चाह रहे, मेरा बछड़ा करना चाह रहे, तो मेरे को दरवाजा दे के आई हूँ कि पहले अपने बालक को दूध पिलाया हूँ। तब जब पूरी बात जब बछड़ा को बताई तो ये पूरी बात कौन सुन लो? ग्वालो जो बाबू पाल दो का पूरी बात सुन लो, तो मैंने पूरी बात सुन ली। अब तीनों वहां से चले हैं। कौन चला? ग्वाला चला है और उसी समय बछड़ा चला है और गाय चली है, बहुला गाय जंगल में आई है। दोनों शेर वहीं उसका इंतजार कर रही बैठ के। तो दोनों शेर आए तो सबसे पहले वो बोला बछड़ा, बोले मामा मुझे खाओ। बछड़ा शेर बोले मेरी कौन सी बहन आ गई भैया, तुमने मामा ना दी बछड़ा ने? तो बोले पहले मुझे खाओ। गाय बोली नहीं नहीं नहीं, मैं तुमको त्रिभाषा दे के गई हूँ, पहले तुम मुझे खाओ। ग्वाला बोला नहीं, मैं इन दोनों का पालक हूँ, मैं गऊ पालक हूँ, पहले मुझे खाओ। तो वहां पर रार हुई, रार जानते बहस करना, पहले मुझे खाओ, पहले मुझे खाओ, पहले मुझे खाओ। तो वहां रार हुई। तो गांव का नाम है पास ही पास में है रार बाटी। तो जब दोनों में रार होने लगी, इतनी देर में भगवान का सिंहासन हिलने लगा। तो भगवान जी का उस समय टेलीफोन कौन था? नारद जी। और नारद मुनि को ने आदेश दिया कि देखना मेरे ऐसे कौन से भक्त विपदा आई है, इससे मेरा सिंहासन हिल रहा है। तो इधर नारद जी जैसे ही पृथ्वी लोक पे आए, देखा कि एक तरफ शेर है और एक तरफ ग्वाला, बछड़ा और गाय बैठी, वह दोनों आपस में रार कर रही। तो बोले फिर नारद जी गए कहाँ पर? बैकुंठ में, भगवान के पास में, और गए, उन्हें पूरी लीला बताई। तो भगवान स्वयं प्रकट हुए दोनों के बीच में आकर के, और दोनों की रार को बांटा है, उनका उद्धार किया है दोनों को। तो गांव का नाम पड़ गया बाटी। बाटी 3 किलोमीटर आगे रार और बाटी, दोनों गांव पड़ गया, उसका नाम बाटी। तो मैं बांटा है। उसी समय क्या हुआ, जब भगवान ने रार को बांट दिया, फिर आज से ठीक 400-500 वर्ष पूर्व यहाँ औरंगजेब आया। औरंगजेब का काम क्या था कि मंदिर को तोड़ना, मस्जिद को बनवाना। आपने किया ना, वहाँ लक्ष्मण जी का दर्शन किया, मैंने आपको 24 अवतार बताया, देरी पर सारे टूटे हुए थे, खंडित थे। क्योंकि औरंगजेब आया तो सबको खंडित कर गया वो। तो ऐसे औरंगजेब यहाँ पर आया। तो पहले जो पुरानी बहुला गाय थी, पूरी मूर्ति थी बहुला गाय की, वो आज भी कुंड में बताती है, कुंड में पड़ी हुई है वो। वैसे बहुला गाय का दर्शन है, वो नई गाय का दर्शन है। तो पुरानी गाय आज भी कुंड में बताते हैं। तो वो उस गाय को लेकर के जब वो वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ चारों संप्रदाय के चारों स्वामी विराजमान थे। कौन कौन? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी निम्मार्क संप्रदाय के निम्मार्काचार्य जी, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी वल्लभकुली संप्रदाय के, और रामानंद संप्रदाय के रामानंद संप्रदाय के आचार्य विराजमान थे, और गौड़ी मत के गौड़ी मत संप्रदाय के विराजमान थे। जिस चारों संप्रदाय के वहाँ स्वामी विराजमान थे, इतने में औरंगजेब पधारा। औरंगजेब ने क्या देखा, वो मूर्ति रखी हुई थी वहाँ पर। औरंगजेब ने कहा कि मैं इस मूर्ति को तोड़ के जाऊँगा। तब जब माँ बात भई है, तो उन स्वामियों ने कहा है चारों संप्रदाय के, बोले तू राजा क्या करेगा इसको तोड़कर मूर्ति को? बोले नहीं, मैं इसको तोड़ूंगा, क्योंकि मैं अपने यही कर रहा हूँ, क्योंकि मंदिरों को तोड़ रहा हूँ, मस्जिद को बनवा रहा हूँ। तो बोले ये बात है। तो बोले राजा तो ये चमत्कार दिखाएगी। बोले क्या चमत्कार? राजा ने भी शर्त रखी, अगर ये मूर्ति मुझे चमत्कार दिखाए तो मैं इसको छोड़ के जाऊंगा, नहीं तो इसको मैं तोड़ के जाऊंगा। बोले क्या चमत्कार देखना चाहता है राजा तू? चारों संप्रदाय के स्वामी बोले ये पत्थर की गाय और मुड़े और मुड़ के हरी हरी घास खाए और चारों स्तनों से दूध दे, तो मैं इसको छोड़ के जाऊंगा। बोले राजा बैठ, तुझे यही दर्शन होंगे। चारों संप्रदाय के स्वामी घोर तपस्या में लग गए। उन्होंने ऐसी तपस्या करी चारों संप्रदाय के स्वामियों ने कि चांदी की थरिया में आकाश से और हरी हरी घास आई, और घास आकर के गाय के पीछे रख दी, और सोने की बाल्टी आई, चारों स्तनों के नीचे लग गई। गाय तपस्या से, इतनी तपस्या से, घनघोर तपस्या से, चारों संप्रदाय के स्वामियों के द्वारा तपस्या से गाय घूमी है, और घूम के उसने हरी हरी घास खाई है, और घास खाकर वो पत्थर की गाय, और घास खाकर चारों स्तनों से दूध दिया है। तो औरंगजेब उल्टा लौट गया वहीं से, दर्शन करके उस मूर्ति को नहीं तोड़ा। तो आज भी बहुला गाय का दर्शन है और बहुला बिहारी का दर्शन है, और गौ दान का वहाँ संकल्प है। पहले सभी लोग कुंड का संकल्प करना, फिर महाप्रभु जी की बैठक करना और बहुला गाय का दर्शन करना। वहां पर ज्यादा देर नहीं रुकना किसी को भी, क्योंकि वो यह है जी मुखरा कुंड आपका। मुखरा देवी जी यहीं से अपना पानी वानी भरती थी, और राधा रानी ने यहाँ पर काफ़ी लीला क्या करिए, यहाँ रहती थी, खेलती थी इस गांव में, क्योंकि उनके नानी का ये घर, ये पुश्तैनी घर भाई उनका नानी का, ये पीछे पूरा, अब तो थोड़ा बहुत इन्होंने रिनोवेट कर दिया, बट ये पहले ये घर हुआ करता था। जय हो। मुखरा गांव में भी गिरिराज महाराज विराजमान है भाई, देखें आप। हम आ गए हैं बहुला वन एरिया जो है, जो 13 जो 7 वन और 13 कुंड 12 वन, तो उनमें से एक बहुला वन है भाई। तो ये बहुला वन
ये बहुला वन हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ जो है एक बहुला कुंड है और ये बहुला कुंड में जो है यहाँ पे आपको संकल्प कराया जाएगा भाई यात्रियों को, और फिर यहाँ से ये चीज़ें आगे यात्रा का। यहाँ पर और क्या है? बहुला वन, बहुला कुंड, बहुला वन और कृष्ण कुंड। अच्छा, इसका नाम कृष्ण कुंड भी है। कृष्ण कुंड और भी है। बहुला गाय का दर्शन, हाँ, और बहुला बिहारी का दर्शन, और महाप्रभु जी की बैठक। अच्छा, महाप्रभु कौन से महाप्रभु? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी की बैठक है मतलब। ओके, ये देखो भाई बहुला कुंड, और वैसे कृष्ण कुंड भी इसको बोलते हैं। ये देखो, ये देखो, नाम बताओ अपना अपना नाम बताओ पहले अपना। कृष्णा, मयंक, मयंक और कृष्णा है भाई यहाँ के बहुला वन के एरिया के रहने वाले बच्चे। ये देखो भाई, ये क्या है? बतख। देखो भाई यहाँ पर बहुत सारे बतख हैं। मत खड़े हो जाओ वहाँ पे, चलो सारे खड़े हो जाओ। राधे राधे बोलो सारे, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो। इधर भी हम हाँ, ये काटते भी हैं ये, और चोंच देखो उतनी पूरी। देख के कैसे कर। नहीं गए उन्होंने ले लिए ना कांगे को। तो जी ये बहुला वन एरिया का और बहुला वन की परिक्रमा है। और ये बहुला कुंड, इसको कृष्ण कुंड भी कहते हैं शायद। कुंड भी कहते हैं। और इसके चारों तरफ एक परिक्रमा लगाते हैं। और आगे क्या है? वो गाय, बहुला बिहारी के दर्शन है, और बहुला गाय के, गाय जो पत्थर की बनी हुई है। हाँ, ये भैया ठंडी लग रही है। मोहन जी आपके साथ तो पहले रहूंगा ना, क्या क्या तुम बना रहे हो। हाँ 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 हाँ, वो मैं सारे इसमें दिखाऊंगा। और वैसे भी बाकी भी ब्लॉग आते हैं, कुछ स्पिरिचुअल टॉक्स का एक दूसरा चैनल है, उससे भी मैं आपको भेजूंगा। अच्छा, ये बहुला का है, यहाँ पे दर्शन कर लो, दर्शन करके फिर आगे बहुला बिहारी है ऊपर, सब दर्शन करेगा। ये अंदर बहुला का है, ये तो ये बहुला गाय, जो पत्थर की गाय को महाप्रभु जी ने घास खिलाई है। यहाँ पर भी गाय का दान, ब्राह्मण का भोजन, गाय का भोजन नहीं होगा बहन। ये गाय भोजन, ब्राह्मण भोजन की रसीद है। सभी गाय का आप दान कर सकते हैं, गाय का चांदी गाय का दान कर सकते हैं। ये गाय भोजन, ब्राह्मण भोजन नहीं होगा। नहीं, मैं बता दूंगा बाबूजी, महात्मा इनको बता। अति सुंदर मनोरम भाई बहुला वन कृष्ण कुंड का, और इसको बहुला कुंड भी बोलते हैं और कृष्ण कुंड भी कहते हैं भाई। ये बेहतरीन दर्शन यहाँ के। गड्डी बना रहे हो, बात कर रहे हो, आनंद से आज यही मुकाम ले रहे हो। मथुरा वासी हो भैया, ऐसी बात मथुरा में भी बहुत का था भैया। हम लोग मथुरा वासी नहीं है, बाहर से आए। दूरी बाजार में गोपीनाथ जी का मंदिर, चौक में दाऊ जी का मंदिर, राम जी का मंदिर,
सभी जगह कथा कथाश्रम में सभी जगह कथा तो ये जी कृष्ण का बहुला अवतार बहुला बिहारी के नाम से और ये गौशाला की सेवा में देख लो, गौशाला है साधु जी की, तो गौ के निमित्त वहाँ गाड़ी खड़ी है। वो गई ये घूम के वहाँ आओगे ना, वो खड़ी गाड़ी जा वहाँ। तो जी हम पहुंच गए हैं ब्रिज की यात्रा के अगले पड़ाव में, जो जैत जैत है। तो जैत जगह है भाई, गांव है, एरिया यहाँ का जैत गांव। और वहाँ पर ये जो है जैत आपका जो है जैत बन बोला आपने? हाँ, जैत गांव में अजय बन है। और हाँ पूरा वृंदावन है। तो जैसे ही वो पार होके आया है, यमुना से पार होकर के इस स्थान पर आया, उसको पीछे मुड़ के देखा है, और जैसे पीछे मुड़ के देखा तो सामने जो है देखा तो पत्थर का हो गया। और आज भी ये वृंदावन की तरफ ही देख रहा है। अभी ये पूरा बना था, तो बनने के बाद में इसको पूरा खोदा गया था। तो ऐसा बताते हैं इसकी पूंछ आज भी इधर की तरफ वृंदावन की तरफ जा रही है, इतना बड़ा था। हाँ, ये पुराना ही है। और दूसरा ये है कि इसको औरंगजेब ने खंडित कर रखा था। इसके फल तो सोचा ये कहीं ऐसा तो जिंदा हो जाए, मार दें हमको। अंग्रेज ने गोली मारी तो गोली मारी इसको। ये इतना पुराना है। हाँ, तो सबको दर्शन करके आपने स्टोरी सुनी होगी। माफ कर दिया था, लेकिन ब्रह्मा को माफ नहीं किया था। तो ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर बैठ के स्तुति करी है। अगर आपको भी इस ब्रज यात्रा में कृष्ण की लीलाओं की झलक मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी भावना कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही पावन यात्राओं के लिए टीटी व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।